हाँ माँ। गुरु, हमने खाना भिजवाया था, तुमने खाया? माँ भूख लगेगी तो खा लेंगे, थोड़ा बिजी हैं, बाद में करते हैं आपको। हल ये अंगूठी किसका है भैया? कंपाउंडर का है का? मतलब ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई? गुरु ताऊजी की वो वचन के कसम उका का? पापा की जबान के लिए ऐसी 100 कहानियां कुर्बान कर दे ये गुरु। फिक्र थी इसलिए जिक्र था। अब यो कंपाउंडर मरे या जिए हमको फर्क नहीं पड़ता। खैर कल इनसे पैसे ले लेना। जी। और इस तरह से शिकारी के अनजाने में दिखाए दया भाव से, उपवास से, रात्र जागरण से, 4 प्रहर अनजाने में बेलपत्र चढ़ाने से उसकी शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हुई। महादेव की पूजा जाने या अनजाने में हो, भक्त को उसका फल जरूर मिलता है। बोलो हर हर महादेव। अच्छा, अब आप लोग खाना खा लीजिए। मेरा तो 4 पहर का व्रत है, तो मैं कल सुबह तक कुछ नहीं खाऊंगी। और पापा, 4 पहर की पूजा के लिए रात को जगूंगी भी। आप लोग कोई टेंशन मत लेना और आराम से सो जाना। वैसे तो हर जगह आने के लिए साथ रेडी हो जाते हो, तो आज व्रत में उनको कंपनी क्यों नहीं दे रहे? अरे रूहानी के लिए आज क्या, हर दिन व्रत रख लो। पर ज्यादा देर भूखा रहने से ना मुझे एसिडिटी हो जाती है। ए बचवा, इसको मजाक करने की आदत है। चलो हम तुमने लिए खाने का प्लेट लगाते हैं, आजा। कितना बड़ा भुक्कड़ है ये मिस्टर एलर्जी कुमार। निकी, क्या हुआ मम्मी जी? आप यहाँ ऐसे क्यों खड़ी हैं? कुछ नहीं बहू, बस गुरु की चिंता हो रही है। सुबह से बिना कुछ खाए पिए कहाँ घूम रहा है। चाहे कितना भी काम हो, वो दोपहर का खाना खाने जरूर आता था, पर आज नहीं आया। बस इतनी सी बात, हो सकता है ना उसने भी शिवरात्रि का व्रत रखा हो। आज तक कोई व्रत रखा है उसने जो आज रखेगा? एक दिन में कितना सब कुछ बदल गया ना बेटा। तू अपनी हालत से मजबूर है और हम अपने हालात से। काश कि उस दिन ये सब कुछ तेरे साथ ना हुआ होता, और ना ही वो गुंडा गुरु हमारे जीवन में आया होता। हाँ माँ, थोड़ी देर में घर पहुंच रहे हैं। जी। अननोन सिर्फ हॉस्पिटल से आया होगा। हेलो, बाहर आओ। तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? ढूंढने पे आए तो गुरु चौधरी भगवान को भी ढूंढ ले। तुम्हारा नंबर क्या चीज है? अब सवाल जवाब ही करोगी कि बाहर भी आओगी? अच्छा, पहले सेप्टिक का बहाना बनाकर मुझे हॉस्पिटल बुलाया, अब किसका बहाना बनाकर बुलाओगे? जो जख्म था वो भर गया, ना हमें तुम्हारे बहाने की जरूरत है और ना तुम्हारी। तुम्हारे उस बीटा कामा की रिंग हमारे पास है, वो लौटाने आए थे। झूठे बहाने बना कर ना दोबारा कॉल मत करना। अरे एक बार में बात काहे नहीं समझती है? शेखर तो कह रहा था कि रिंग उसके पास है,
उसकी पट्टी के नीचे तो इसके पास रिंग कैसे है? शेखर झूठ बोल रहा है या गुरु? बात देर से समझ आती है या हमारी ही बात समझ में नहीं आती? अब इससे ज्यादा क्या सबूत दें? लगता नहीं आएगी। भला करने निकले थे, खुद ही बुरा बन गए। अब अंगूठी चाहिए होगी तो खुद आएगी। हम काहे कंपाउंडर की टेंशन लेकर अपना दिमाग खराब करें? कहाँ है अंगूठी? कहाँ है रिंग? ये रिंग तुम्हारे पास कैसे है? ये तो शेखर ने पहनी है ना अपनी पट्टी के नीचे। अपनी पट्टी के साथ तुम्हारी आंखों में भी पट्टी बांध दी क्या उसने? दिखाई नहीं दे रहा? अंगूठी हमारे पास है, वही लौटाने आए हैं। समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? तुम्हारा मंगेतर झूठा है। जब अंगूठी हमारे पास है तो उसकी पट्टी के नीचे कैसे हो सकती है? ये बकवास ना बंद करो तुम। बकवास हम नहीं, तुम्हारा वो मंगेतर कर रहा है। हम तो बस सच बोल रहे हैं। हॉस्पिटल में जब दबोचे थे ना उसका हाथ, तब तुम काट के हमारा हाथ तो खुलवा ली, पर अंगूठी हमारे पास ही रह गई। वही देने आए थे तुम्हें। और हाँ, शादी मुबारक। हार गए ना मुझसे? सुल्तानपुर के बाहुबली गुरु चौधरी। पापा की इज्जत के लिए सर झुकाए हैं। तुम इसे हमारी हार समझ लो, हम पापा का लिहाज समझ लेते हैं। वरना किस्सा हो या काम, गुरु चौधरी पूरा करके ही छोड़ता है। ग्रेट। तो फाइनली आज ये किस्सा यहाँ खत्म होता है। और हाँ, अपने हाथों का इलाज ना जरूर करवा लेना। वो क्या है ना, मेरी जुबान के साथ साथ मेरे दांत भी बहुत जहरीले हैं। खोले के भक्त हैं हम। जहर पीना भी जानते हैं और उसे पचाना भी। तुम अपनी सोचो, ये जो शादी का जहर अपनी जिंदगी में घोल रही हो ना, डूब जाओगी। दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? जब उसकी बातें झूठी हैं, उसके वादे झूठे हैं, तो रिश्ता सच्चा कैसे होगा? अफसोस, तुम अपनी झूठी अकड़ में झूठी इज्जत को बचाने के लिए ये रिश्ता करने जा रही हो। तुम्हें ले डूबेगी है। इश्क जुनूनी, रात 10 बजे दंगल टीवी पर।